हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा। इसमें भी दोस्तों जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे दोस्तों राजन श्री जी वो सारे हो गए हैं। तो आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है। सामान्य बच्चों की बात की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आया है। तो दोस्तों उत्तर है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्ध 90 से 110 तक होती है। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि भैया प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्ध होती है। अब यहाँ सब सामान्य था, यहाँ प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्ध 140 से अधिक होती है। सामान्य 90 से 110, फिर प्रतिभाशाली 140 से अधिक। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्ध से आप क्या समझते हैं। फिर इसी में दोस्तों ऑप्शन इसी को और क्या कहते हैं। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। मतलब इस बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र तो लिखना ही है, लेकिन दोस्तों अति लघुत्तरीय तो थोड़ी डिफिनीशन तो आपको लिखनी होगी। और बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं ये भी लिखा गया है। तो दोस्तों 3 बार आ चुका है, 2018, 17, 19। दोस्तों उत्तर होगा भैया, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्ध कहा जाता है। अगर आपको सूत्र याद है दोस्तों तो उसी से परिभाषा आप बना सकते हैं। मतलब दोस्तों बुद्धि लब्ध बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। सीधा दोस्तों इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्ध कहा जाता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की, शैक्षिक मतलब केवल शिक्षा में पिछड़े हैं दोस्तों। शैक्षिक रूप का मतलब की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। सिरिल बर्ट दोस्तों ये तो याद करने वाला है, क्योंकि इसमें किसी के अनुसार पूछा होता है तो दोस्तों आपको सेम वही लिखना होता है। तो दोस्तों इसमें आप उत्तर होगा हमारा, पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षांक 85 से कम होता है। 85 से मतलब 100 में 85 से जिनका कम होता है तो भैया वो शैक्षिक रूप में पिछड़े हैं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है। विशिष्ट बालक जैसा मतलब विशिष्ट बालक कहाँ प्रयोग होता है, बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। दोस्तों अन्य शिक्षण असमर्थताओं का मतलब हुआ कि शिक्षण के अलावा भी ये किसी अन्य क्षेत्र में मतलब शारीरिक या खेल में असमर्थित मतलब सीखने में असमर्थ हैं या कमजोर हैं दोस्तों, इसका ये मतलब। तो ये किसका कथन है, तो भैया ये कथन है रेबर का। तो छठवां क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं। पिछड़े बच्चों दोस्तों साउनेल के अनुसार। दोस्तों आप किसी जैसे और कोई परिभाषा मिल जाए किसी के अनुसार, इसमें फिक्स नहीं कि साउनेल के अनुसार ही लिखें आप। पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं। तो पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता का मतलब हुआ दोस्तों अपनी कमजोरी मतलब सीखने में असहाय अधिगम अक्षमता को प्रदर्शित करे दोस्तों। तो यही है भैया पिछले बच्चों की परिभाषा। पिछड़ा हुआ बच्चा हुआ है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। पिछड़े बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। बात वही है दोस्तों। तो भैया इसमें पहली विशेषता है, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्ध सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्ध सामान्य या औसत से कम होती है। जैसा कभी पहला क्वेश्चन मिला था दोस्तों कि सामान्य बुद्धि लब्ध 90 से 110 होती है और वो जो प्रतिभाशाली है दोस्तों 140 होती है अधिक। दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं, पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जब पिछड़े हैं तो उनका अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना, सीखने का स्तर मंद होगा, धीमा होगा। फिर दूसरा है, पिछले बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। असमायोजित का मतलब हुआ दोस्तों कि असंगठित बोल सकते हैं, मतलब इधर उधर उल्टा सीधा, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं। उल्टा सीधा मतलब कभी कि मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, जैसे क्रमानुसार बोलते हैं,
इसे बोल सकते हैं, मतलब आक्रम, बिना क्रम के कोई चीज़। ऐसे ही चौथा है दोस्तों, जैसे क्लास में होता है पहला पीरियड भैया हिंदी का है, दूसरा पीरियड उसका है इंग्लिश का है, तीसरा पीरियड मैथ का है। तो असमयोजित का मतलब इसके दिमाग में ये है कि भैया पहला पीरियड इंग्लिश का है, मतलब उल्टा सीधा आगे पीछे दोस्तों। और दोस्तों जो समायोजन, इसी से वर्ड मिलता है दोस्तों। दोस्तों समायोजन का मतलब होता है नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्ण ज्ञान में परिवर्तन करना। मतलब दोस्तों इसका वो, जैसे भैया आप मतलब अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में गाड़ी चला लेते हैं, तो पहले आप साइकिल चलाते थे, तो उसके अनुभव से आपने गाड़ी चलाना जल्दी सीख लिया। तो नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान, क्योंकि गाड़ी आपने सीख लिया तो साइकिल तो जाहिर सी बात उसमें परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। या दोस्तों इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसमें क्लियर कर देंगे। चौथा दोस्तों, पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। पिछड़े बच्चे जीवन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था, पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। भय मुक्त का मतलब हुआ दोस्तों कि बिना भय के, मतलब उसमें बच्चा बिना किसी संकोच के अपनी बात को शिक्षक के सामने या अपने समूह में रख सके। भय मुक्त का मतलब ये हुआ दोस्तों बिना डरे हुए। और फिर दूसरा दोस्तों, पिछड़े बालकों की मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। मतलब दोस्तों इसका ये हुआ, जैसे पिछड़े बालक की मान लीजिए बुद्धिलब्ध 80 से 90 है, तो इसी जो पुस्तक हो इसी की स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रतिभाशाली 140 से अधिक वाली बुक ला दीजिए आप, कठिन से कठिन, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये दोस्तों, इसके अभी 2 पॉइंट बच गए हैं, नहीं हो गया दोस्तों 8वां, इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, वंचना से क्या आपका अभिप्राय है। वंचना से आपका क्या अभिप्राय है। फिर उत्तर है दोस्तों, वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रदाय है। सामाजिक आर्थिक संप्रदाय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। वंचना का मतलब जैसे वंचित, आपने वर्ड सुना होगा दोस्तों, पिछड़ा हुआ, तो वही वंचना है दोस्तों। कि भैया अवधारणा का मतलब एक जैसे कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, कि एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, मतलब इसकी प्रति अवधारणा होती है कि व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभाव का मतलब दोस्तों कोई चीज़ उसके पास पर्याप्त नहीं है, सीखने में सक्षम की ओर संकेत करती है दोस्तों। फिर 10वां क्वेश्चन दोस्तों, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। समस्यात्मक मतलब जो अधिगम असततता महसूस करते हैं दोस्तों, ये वही है दोस्तों। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। मतलब वही है दोस्तों, समस्यात्मक बच्चों का मतलब हुआ कि भैया प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि इनकी मानसिक स्तर होता है वही उस स्तर पे अच्छा नहीं होता दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, इसे अच्छा वातावरण देकर इसमें पूरी तरह से नहीं, लेकिन सुधार किया जा सकता है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन को इंग्लिश में दोस्तों गाइडेंस कहते हैं, ये इसी का हिंदी रूपांतरण है। इसका समान अर्थ मदद करने से लिया जाता है। निर्देशन का मतलब जैसे टीचर देते हैं भैया निर्देशन, कि आप लोग जैसे प्राइमरी क्लास की बात करते हैं दोस्तों, कि मतलब 1 से 5 तक की टेबल आपको लिख के आना है कॉपी में, और उसे याद करके भी आना है। तो दोस्तों निर्देशन टीचर दे रहा, गणित का टीचर जो निर्देशन दे रहा, और ये बच्चों को सीखने में मदद कर रहा है, क्योंकि भैया जब वो टेबल को लिखेगा, लिख के याद करेगा, सवालों पर लगाएगा, तो उसका ज्ञान में वृद्धि होगी दोस्तों। फिर जोन्स के शब्दों में भैया कि निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। जोन्स ने बताया भैया कि इसका सहायता देने से भी अधिक है। और ये दोस्तों सीटेट में ये वर्ड बहुत मिलता है, निर्देशन, वहाँ इतनी जगह मिल जाए कि आप परेशान हो जाएं कि भैया इसका असल में अर्थ क्या होता है। तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए दोस्तों, निर्देशन का अर्थ होता है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना का मतलब हो दोस्तों इंगित करना, इंगित का भैया फिर है सूचित करना। दोस्तों इसके कई अर्थ हैं, कॉमा लगा के लिखा गया है। पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन का मतलब रास्ता दिखाना। प्रदर्शन का मतलब दोस्तों जैसे जो टेस्ट होता है, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, तो जो सिलेबस होता है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो ये दोस्तों प्रदर्शन में ही लिया जाता है।
इंगित करना, सूचित करना, फिर ये सब दोस्तों निर्देशन के तहत होता है, क्योंकि शिक्षक के निर्देशन के अनुसार ये सब कार्य चलता है। दोस्तों 12 नंबर है, परामर्श की परिभाषा दीजिए। परामर्श का मतलब दोस्तों आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उससे अपने बीमारी के उपाय हेतु जाता है, मतलब राय सलाह लेने जाता है। तो यही है, परामर्श में 2 लोगों का होना आवश्यक है दोस्तों। एक जो समस्या रखेगा, एक जो उस समस्या का निवारण करेगा। तो फिर दोस्तों ये मायर्स के अनुसार इनकी परिभाषा भी है। परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। वही सीधा उदाहरण आप दिमाग में रखिए, डॉक्टर मरीज हमेशा याद रहेगा दोस्तों। मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? ये दोस्तों पहले यहाँ नहीं खुली थी दोस्तों, पहले ये खुली थी एग्जैक्ट नहीं है, शायद कोलकाता में खुली थी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में खुली थी, जो इस समय प्रयागराज है दोस्तों, नाम चेंज कर दिया है दोस्तों। इसके कुछ पॉइंट और हैं, यही था दोस्तों, इसमें यही पूछा गया था मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। फिर 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। बाकी इतना तो आप लिखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना सन 1954 को हुई थी दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला, यही साइकोलॉजी है दोस्तों, ये साइकोलॉजी को बोलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान शाला, बाल मनोविज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसको कई और नाम से भी जानते हैं। की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इस शाला की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों? मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है, इस संस्था प्रमुख क्या कहलाता है, मतलब इस संस्था के प्रमुख क्या कहलाता है? तो पदे निदेशक, पदे निदेशक। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो दोस्तों मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन 2 पद सृजित हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिला चिकित्सालय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों विशेषज्ञ का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, स्पेशलिस्ट, जैसे न्यूरो स्पेशलिस्ट होते हैं, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है दोस्तों। जैसे कोई भी बीमारी जैसे दिमाग से संबंधित है तो एक सामान्य डॉक्टर होता है, एक उसी का केवल भैया कि वो जैसे कोई हड्डी का है तो उसी का, दांत का है तो दांत का है, तो इन्हीं बोला जाता है दोस्तों विशेषज्ञ। जैसे आप लोग इंटर कॉलेज में लेक्चरार जो होते हैं दोस्तों, ये विषय विशेषज्ञ होते हैं, मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट पे, तो इन्हीं दोस्तों विशेषज्ञ आप ऐसे समझ सकते हैं कि विशेषज्ञ का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर उसी जैसे जिला चिकित्सालय की बात है, तो भैया जाहिर सी बात सीएमओ सबसे बड़ा पद होता है, पहला पद होता है, तो यही है विशेषज्ञ दोस्तों। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता मतलब वो दोस्तों ये अलग है, सामान्य का मतलब सामान्य बालक में प्रतिभाशाली, कमजोर, पिछड़े सभी बालक आ जाते हैं दोस्तों, इससे पहले क्लास में मैंने बताया। जो बच्चे समान बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, यहाँ पर भी दोस्तों अक्षम का मतलब सीखने में जो असहायता महसूस करते हैं, प्रतिभाशाली जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, मंदबुद्धि, कमजोर, शैक्षिक रूप से पिछड़े, आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। इसमें तेज, कमजोर सभी बच्चे आते हैं, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता है भैया। जो बहुत तेज है उसको तो एक अलग चाहिए ना माहौल की, उसको केवल मतलब अन्य बालकों के साथ बैठेगा तो उसका मानसिक स्तर गिर जाएगा, तो उसे एक विशिष्ट, वो भी विशिष्ट आवश्यकता में आएगा कि भैया उसको सवाल है गणित का तो उसको कठिन कठिन दे दीजिए, अगर सरल सवाल देंगे तो वो जल्दी करके चिल्लाना शुरू कर देगा क्लास में, बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो ये दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता है, इसके लिए अलग कठिन सवाल रखिए आप। और फिर जो कमज़ोर है वो भी दोस्तों विशिष्ट है, उसके लिए आप हल्का सवाल रखिए दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण बताइए। शैक्षिक रूप दोस्तों शारीरिक कारण है, मानसिक कारण है, विद्यालय कारण है, पारिवारिक कारण है, सभी कारण है दोस्तों। भैया विद्या वातावरण भी है दोस्तों, दोस्तों ये सब है कारण है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, जो ग्रुप बने उनमें भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल भी रखिएगा।